अहरबल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। देखो, जम्मू कश्मीर में अहरबल एक वाटरफॉल है और वहीं पर इसको आयोजित किया जा रहा है जिससे कि जो टूरिज्म है इसको प्रमोट किया जा सके, और ये स्पेशली कश्मीर में है अहरबल वाटरफॉल। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर में एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी मिशन की शुरुआत की गई। कॉलेज फीसेंट, फिर से बोलता हूं, कॉलेज फीसेंट को जम्मू और कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया है। एक काम करते हैं, जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को स्थापना की मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू कश्मीर की आप लोकेशन देखिए, यह है लोकेशन जम्मू कश्मीर की, ये देखिए आप। इसकी बाउंड्री की बात करें, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर होती है। पाकिस्तान के साथ भी इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। अब एक काम करते हैं, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। 2 कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे। नेशनल पार्क की बात करें, डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ये तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। देखो, हाईकोर्ट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, ये कॉमन हाईकोर्ट है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या रखा गया है? हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड की जो पुलिस है इसने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? वो लोग जो डिस्ट्रेस हैं, मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली इससे टच हो सकेंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नागालैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें आसाम की, आसाम की सरकार ने अरुणोदय योजना और मैत्री योजना, इन दोनों योजना का स्टार्ट किया था। ये जो मैत्री योजना है ये स्मार्ट थाने बनाने के लिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलारी योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना और चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। और राजस्थान की सरकार ही टाइगर कॉरिडोर इसको भी डेवलप करेगी। अब बात हुई है नागालैंड की, तो ये देखिए आप, ये है नागालैंड की लोकेशन। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर। याद रखेगा, मिजोरम नहीं है, मणिपुर है। इन 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और म्यांमार के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नीपू रियो मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं, कोहिमा इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं। लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। 60 सीटें विधानसभा की हैं। गुवाहाटी में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। तो ये थी नागालैंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको स्टार्ट किया है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना स्टार्ट की इसको। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो लोकेशन देखिए आप, यह है अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन।
इसकी बाउंड्री की बात करें तो आसाम और नागालैंड, दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। भूटान, चाइना और म्यांमार, तीन देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है अरुणाचल प्रदेश। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ईटानगर कैपिटल है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। 25 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, आसाम नागालैंड, दो राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। गुवाहाटी में कैपिटल है, गुवाहाटी में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 30 नवंबर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ये मनाया जाता है। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है। 28 नवंबर को रेड प्लेनेट डे ये मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 30 नवंबर। फिफ्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किसे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये जापान की हैं नाओमी कावासे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। विवेक जोरी को सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? देखो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि ये अभी इनका नाम दोबारा से न्यूज में है। इन्होंने क्या काम किया, जब ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी किस देश की? स्वीडन की, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब ये दोबारा बन गई हैं, इसलिए इनका नाम न्यूज में है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखेगा, मैगडेलेना एंडरसन ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो यूरो करेंसी है। नॉर्वे की बात करें, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इसकी करेंसी की बात करें तो नॉर्वे क्रोन, KRONE क्रोन, ये करेंसी है। फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। करेंसी की बात करें यूरो करेंसी है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। स्वीडन की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन, ये इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, स्वीडिश क्रोना, ये करेंसी है। मैगडेलेना एंडरसन ये प्रधानमंत्री बनी है अभी हाल ही में स्वीडन की। जैक डोर्सी ने नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके CEO के रूप में पद छोड़ दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ट्विटर। 8th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और याद रखेगा 2021 में होगा ये दिसंबर में, 2020 में नहीं हुआ था कोविड-19 के कारण। कब? 2020 में ये नहीं हुआ था और 2019 में ये हुआ था रशिया के शहर व्लादिवोस्टोक में। तो ये फैक्ट भी आप साथ में याद रखेगा। 9th क्वेश्चन, कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है अभिजीत बैनर्जी के द्वारा। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, अभिजीत बैनर्जी। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नवंबर 2021 में हीरो मोटो कॉर्प के गैर कार्यकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजनीश कुमार। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, रजनीश कुमार। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य खबरों में है, ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। खबरों में रही वार्स चील किस राज्य में है? मेघालय में है। लाल गिरह दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर। पेट्र फियाला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चेक गणराज्य। नेशनल कैडेट कोर NCC ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 73वां स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य ने नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2021 का आयोजन किया? तो नागालैंड जो है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अब आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2021 को माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत की? किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजिंग वनडी को लॉन्च किया? किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया? नवंबर 2021 में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मारियम वेबस्टर ने
किस शब्द को अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू। को हुई राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति यानी SLSSC की बैठक में किस राज्य के लिए 1816 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। बी क्वेश्चन मतलब बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ छूट ना जाए इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है राजस्थान। राजस्थान से संबंधित जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट भी है और बेसिक भी है, उनको हम इस डिस्कशन में कवर करेंगे। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। तमिलनाडु, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है राजस्थान की, तो राजस्थान का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, चिरंजीवी योजना ये राजस्थान में स्टार्ट की गई। इंदिरा रसोई योजना इसको भी राजस्थान में स्टार्ट किया गया। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगी। जनजातीय उत्थान योजना ये राजस्थान की सरकार ने स्टार्ट की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इसको भी स्टार्ट किया गया राजस्थान में। निर्यातक बनो मिशन ये राजस्थान की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। घर घर औषधि योजना भी स्टार्ट की गई। और राजस्थान का जो उदयपुर है यहाँ पर बोल्ड प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया गया। राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से GI टैग मिला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत की है। तो ये 11 पॉइंट आप राजस्थान से संबंधित याद रखेगा। अब लोकेशन देखिए आप राजस्थान की, यह है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन राज्यों के साथ राजस्थान की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। अब राजस्थान की बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर, और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं अकील कुरैशी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक देखें, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे हैं। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे है। राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर के किनारे है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है नहीं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन इसको हम कवर कर लेते हैं। केरल से स्टार्ट करते हैं। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। असम की सरकार ने मोहित्री योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है उड़ीसा की, तो यह है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है। उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया।
मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की जो लोकेशन है ये आप देख लीजिए, यह है उड़ीसा की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक ये उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम शंख रिवर के किनारे है। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। राउरकेला जिसको स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। उड़ीसा के स्टेट एनिमल की बात करें सांबर डियर और स्टेट बर्ड की बात करें इंडियन रोलर। तो ये थी उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। प्रसिद्ध तेलुगु गीतकार सिरिवेनेला सीताराम शास्त्री का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2019। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 2019। डैम सैंड्रा प्रोनेला मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये बन गई हैं बारबाडोस की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बारबाडोस। पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें यूरो करेंसी है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और इसकी करेंसी की बात करें तो नॉर्वे क्रोन ये करेंसी है। फिनलैंड की जो कैपिटल है ये है हेलसिंकी। हेलसिंकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है ये है यूरो और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। अब बात हुई है बारबाडोस की। लोकेशन देखिए, कैरिबियन सी में है बारबाडोस। ये देखिए आप, ये इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। ये कैपिटल है ब्रिज टाउन और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो बारबाडोस डॉलर। डॉलर जो है ये इसकी करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 दिसंबर। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 26 नवंबर। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे ये मनाया जाता है। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ये मनाया जाता है। 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे ये मनाया जाता है। कब? 28 नवंबर को। एड्स दिवस की अगर हम थीम की बात करें 2021 की, तो इसकी थीम आप याद रखें। इसकी थीम है एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स एंड पैंडमिक। और यहाँ पे जो एंड है ये वाला है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, एंड इनइक्वलिटीज एंड एड्स और एंड पैंडमिक। ये इसकी थीम है 2021 की। इसको फर्स्ट टाइम इस दिवस को 1988 में ऑब्जर्व किया गया था, मतलब इसको मनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 57वां। ये आप याद रखेगा, 57वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2021 को। यहाँ पे इंपोर्टेंट है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। 1 दिसंबर 1965 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसके अगर हम गवर्निंग बॉडी की बात करें तो होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी काम करती है और इसके जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं ये कौन है? अमित शाह जी। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। ये भी आप याद रखेगा, पंकज कुमार सिंह डायरेक्टर जनरल हैं। मोटो की बात करें, इसका मोटो क्या है? मोटो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्यूटी अनटू डेथ ये इसका मोटो है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नवंबर 2021 में दक्षिण नौसेना कमान कोची ने 29वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा MA हम्पी होली।
बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, नाओमी कवासे, इनको भी हाल ही में यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। विवेक जोहरी का सीबीआईसी का पूरा नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी नाम भी पूछा जाता है। तो सीबीआईसी का जो पूरा नाम है यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया है अमित खरे। इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम का कौन सा संस्करण आभासी तौर नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, ये इसका पहला ऑप्शन था। 9th क्वेश्चन, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा गोवा में। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गोवा। जेफी जॉनसन का नवंबर 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष में थिएटर में उत्कृष्टता के लिए टोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 2003। 10th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर 2021 को माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत की? आसाम सही आंसर है। किस देश ने संचार उपग्रह जोंगजेंग वनडी को लॉन्च किया? चाइना सही आंसर है। किस राज्य की प्रसिद्ध पर्वतरोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतरोही फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया? उत्तराखंड सही आंसर है। नवंबर 2021 में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1020 सही आंसर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक जोहरी सही आंसर है। मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को अपना 2021 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वैक्सीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पर्यटन स्थल अहरबल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अहरबल महोत्सव आयोजित किया गया? नवंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया? नवंबर 2021 में किसे यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? दिसंबर 2021 में 21वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।